Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. आज के लेसन के अंदर हमने रिवीजन प्लान डिस्कस करना है। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बहुत सारे हैं जो कि जिनसे स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो है टू क्रिएट फ्लो शीट। इस लेसन के अंदर हमने फ्लो शीट बनाना सीखनी है कि फ्लो शीट हम कैसे बना सकते हैं। अब इससे ये होएगा कि हमें पता है कि फ्लो शीट के बनाने से एक फंक्शनल ग्रुप के जितने भी रिएक्शंस होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होंगी, वो सारी हमारे पास एक पेज के ऊपर आ जाती हैं। और फिर इससे ये होएगा कि उन रिएक्शंस को, उन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को और उनके लिए जितनी कंडीशंस हैं, चूँकि हमारे पास एक पेज के ऊपर आ जाएंगी तो उनकी रिवीजन फिर हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो इस लेसन के अंदर हम किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। उस फंक्शनल ग्रुप के जितने भी रिएक्शंस होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, वो हम उसकी एक फ्लो शीट बनाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, उसमें अल्कीन है जिसके सबसे ज़्यादा रिएक्शंस हैं, 8 रिएक्शंस हैं और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो उसके लिए हम एक फ्लो शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो अल्कीन में हम अगर इसकी बात करें तो इसका जो सिंपल मालिक्यूल है वो इथीन है, उसको हम लेके चलेंगे। ये आपके पास हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन को हम लेके चलेंगे, इसके जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं और इसके जितने भी रिएक्शंस हैं उसका हम एक फ्लो शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिएक्शंस की हम बात करते हैं, और सबसे पहले जो रिएक्शंस हैं आपकी बुक में, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोजनेशन। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, और इसके लिए जो कंडीशन है हाइड्रोजनेशन की, हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं H2, ठीक है। और H2 क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होता है। ये कंडीशंस हो जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और टेम्परेचर जो है वो 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ ऐड होगा, सेकंड हाइड्रोजन सेकंड कार्बन के साथ ऐड होगा। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास आएगा वो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, जिसके रिजल्ट में एक अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन में जो आपकी बुक में नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कीन का, वो हो जाएगा, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो है अल्कीन का वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजेंस की एडिशन होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं HCl की, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिनेशन में करने लगा हूँ, ठीक है, HCl, ठीक। आप HCl में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो होगा, अच्छा इसकी हम कंडीशन की बात करें तो आपकी बुक में कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर या कोई कैटलिस्ट मेंशन नहीं है। तो सिंपल हमने क्या करना है, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। तो चूंकि ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सॉरी, अनसिमेट्रिकल के केस में हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हैं, बट अगर सिमेट्रिकल हो तो सिंपल एडिशन होती है, हाइड्रोजन किसी एक कार्बन के साथ ऐड होगा, क्लोरीन किसी दूसरे कार्बन के साथ ऐड होगा। तो जिसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा CH3, ठीक है। और इस कार्बन के साथ मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया है, इसके साथ क्लोरीन ऐड करना है, तो ये हो जाएगा CH2, और इसके साथ एक क्लोरीन की एडिशन हुई है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लोरीन, ठीक है, साथ में भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको हम यहाँ पे ही लिख लेते हैं, एक साथ में क्लोरीन हो, क्लोरीन की एडिशन हुई है, ठीक है। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सेकेंड कार्बन के साथ क्लोरीन ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड रिएक्शन जो है आपकी बुक में वो है हाइड्रेशन का। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन के लिए बेसिकली अगर हम कंडीशन की बात करें तो एडिशन ऑफ वाटर करना है, ये H2O,
ठीक है। H2O, और ये जो एडिशन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4, इससे ये होगा कि आपने जितनी रिएक्शंस की जितनी भी कंडीशंस हैं वो भी आपके पास एक पेज के ऊपर आ जाएंगी, तो उसको याद करने के लिए फिर आसानी हो जाएगी। वाटर की एडिशन करनी है सिंपल। H2O को ना आपको पता है हम H एंड OH की फॉर्म में लिखते हैं, तो H यहाँ पे एक कार्बन के साथ ऐड होगा तो OH उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगा CH3। चूंकि H यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये CH2 से CH3 बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये CH2 था तो इसके साथ किस चीज की एडिशन हुई है, एक OH ग्रुप की एडिशन हुई है, तो CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH, तो एक अल्कोहल आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें, आपकी बुक को ही फॉलो करके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, उसी सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शंस है उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपके पास होता है हेलोजिनेशन। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन जो है वो हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में क्या करते हैं, सिंपल हेलोजिन की एडिशन करनी होती है। उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन कम यूज करते हैं क्योंकि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है, एग्रेसिवली रिएक्ट करता है, और जो आयोडीन है उसके रिएक्शन मोस्टली स्लो होते हैं। तो यहाँ पे जो हेलोजन यूज करते हैं वो मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीनेशन हम करने जा रहे हैं क्लोरीन, और इसकी जो कंडीशन है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन की एडिशन होगी, एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, इसके साथ एक क्लोरीन ऐड हुआ है, क्लोरीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है CH2। ठीक है, इसके साथ भी एक क्लोरीन ऐड हुआ है, तो ये आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिएक्शन नंबर 5 है हेलोहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन दिस इज रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5। ठीक है, हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन में क्या करते हैं हम, हेलोजन और वाटर दोनों की एडिशन करते हैं। तो वाटर के लिए मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ H2O, और साथ में क्या करना है, हमने हेलोजन्स की भी एडिशन करनी है, प्लस यहाँ पे हेलोजन में हम मोस्टली क्लोरीन को यूज करते हैं। अब इसमें होता यह है कि वाटर से OH ग्रुप की एडिशन होगी और क्लोरीनेशन से क्लोरीन ऐड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा ये देखें यहाँ पे ये CH2 है, तो यहाँ पे अगर OH ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, OH ग्रुप कहाँ से आएगा, वाटर से आएगा, और उसके बाद यहाँ पे अगेन CH2 है, तो यहाँ पे क्या चीज ऐड होगी, एक क्लोरीन ग्रुप ऐड होगा, क्लोरीन एटम ऐड होगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन बचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बचेगा, तो एक HCl भी यहाँ से बनता है, HCl का मॉलिक्यूल भी यहाँ से एक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि रिएक्शन नंबर 6 होगा, और वो रिएक्शन होता है एपोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सॉरी, इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि अगेन मैं यहाँ पे एक एरो ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इपोक्साइड है। इपोक्साइड में हम क्या करते हैं, कोई पर एसिटिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3, कंडीशंस आपने याद रखनी है, CH3 ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये हो जाएगा O एंड OH, दिस इज कॉल्ड पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो इसको नेम थे पर एसिटिक एसिड, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यूज होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और रिजल्टिंग कंपाउंड जो होगा यहाँ से बेसिकली एटॉमिक ऑक्सीजन एक प्रोड्यूस होती है और वो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी। अब देखें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ एक ऑक्सीजन हमने ऐड करना है सिंपल, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH2 है, यही मॉलिक्यूल है, इसके साथ हमने एक एटॉमिक ऑक्सीजन की एडिशन की है यहाँ पे, इसकी यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट में इस कंपाउंड को नेम थे इपोक्साइड।
एपोक्साइड बन जाएगा। और साथ में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो जो रिमेनिंग कंपाउंड बचेगा, रिजल्टिंग कंपाउंड, वो एसिटिक एसिड ही आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड और साथ में एपोक्साइड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन की, तो सेवंथ रिएक्शन जो है आपकी बुक में वो है ओजोनोलाइसिस का, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या है, ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, ओजोन की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ O3। ठीक है, O3 की एडिशन हम करेंगे तो इसके रिजल्ट में आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं 2 मॉलिक्यूल। पहले हम क्या करते हैं, इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, आप मेरे लेक्चर नंबर तो याद नहीं है, बट चैप्टर नंबर 16 में जाएंगे तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब हम ओजोन की एडिशन करते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, फिर उसकी रिडक्शन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो उसके रिजल्ट में वो जिंक ऑक्साइड और रिजल्टिंग कंपाउंड जो है बेसिकली हमने वो देखना है, तो वो यहाँ से हमारे पास बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अल्कीन कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर फर्दर भी देखना होता है, बट यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, HC डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं, प्लस यहाँ पे जिंक ऑक्साइड भी बनता है ZnO। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा। उसके बाद हम लास्ट रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शन नंबर 8 की, तो रिएक्शन नंबर 8 जो है वो आपके पास होता है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, रिएक्शन नंबर 8, जो रिएक्शन नंबर 8 है उसको हम नेमते हैं पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ इथीन जो है ये जॉइन टुगेदर होंगे और इसके रिजल्ट में एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम पॉलीइथीन का नेम देते हैं या पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं। अब इसकी हमने क्या करनी है, कंडीशंस लिखनी है। इसकी कंडीशन में सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और उसके बाद 100 ATM इसका प्रेशर होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले ये टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। ठीक है, आपने एरो के ऊपर लिखना होता है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो 100 ATM है। आपकी बुक में ना ये 1000 लिखा गया है तो वो गलत, इसको आपने सेट कर लेना है, 100 ATM है। ठीक है, 100 ATM का प्रेशर हो गया। उसके बाद ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1% ऑक्सीजन है। ठीक है, 0.1% ऑक्सीजन यूज की गई है ट्रेसेस में। इसके साथ जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। और उसके बाद है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली एल्यूमिनियम और साथ में ट्राई इथाइल ग्रुप मतलब C2H5 3 मॉलिक्यूल है इसके, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ये यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा CH2। उसके बाद CH2 ये एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे जस्ट क्या लिख लेते हैं, N लिख लेते हैं कि ये लेंथी चेन है, एक लंबी चेन बनेगी इससे। ठीक है, और इसको पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन का नेम देती हैं। तो ये आपके पास जितने भी रिएक्शंस हैं अल्कीन के 8 रिएक्शंस हो गए हैं। अब अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो आपकी बुक में फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ से अल्कोहल कौन सा मॉलिक्यूल, तो ये आपके पास क्या एक अल्कोहल है, इसे अपने डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपने वाटर को रिमूव करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके लिए अच्छा आपको पता होना चाहिए कि कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ना मैं एरो का कलर कुछ और कर लेता हूँ ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। हाँ, हम इस पे थोड़ा सा ये लाइट ब्लू ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके वाटर को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है आपकी बुक में वो एलुमिना है। ठीक है, एक Al2O3 एलुमिना भी यूज होता है, Al2O3 साथ में कुछ हीट भी करना पड़ेगा इसको, He8 हीट हो गया। ठीक है, उसके बाद या तो आप ये यूज कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज किया जा सकता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2
SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि वाटर रिमूव होगा। होता ये है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, तो इसके एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिजल्टिंग कंपाउंड आपके पास क्या बनेगा, CH2, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और साथ में वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से H2O। तो देखिए ये कितना सिंपल हो गया, सारा एक ही पेज के ऊपर आ गया आपके पास। उसके बाद एक और मेथड है, वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मींस के हाइड्रोजन और हैलोजेंस को रिमूव करना है ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से आपने क्या करना है, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है। अच्छा, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपने यहाँ पे बेस यूज करना होता है, तो NaOH या KOH को भी यूज किया जा सकते हैं, NaOH, और ये मोस्टली अल्कोहलिक NaOH होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्कोहलिक लिख लेते हैं, अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक NaOH यूज करेंगे। तो अब इसमें यह होगा कि यहाँ से हैलोजन एटम रिमूव होगा और यहाँ से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया, प्लस आपके पास क्या बनेगा, एक HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गए, इसके सारे रिएक्शंस भी हो गए, और एक प्रॉपर आपके पास क्या बन गई, एक फ्लो शीट बन गई। इस तरह से क्या होगा, आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए आप फ्लो शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि सारे के सारे रिएक्शन जो होंगे वो एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे, और फिर आपके लिए जो रिवीजन करना होगा वो इजी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अल्काइन की, अल्कोहल की, या अल्काइल हैलाइड्स की, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की फ्लो शीट डायग्राम शो कर सकते हैं, और फिर उसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। होप सो कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आई होगी कि कैसे फ्लो शीट क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।